पहला पॉइंट तो ये लिखिए, एवरीवन। हाँ, उस ये मेन टॉपिक है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। दिस इज द मेन टॉपिक, इसके अंदर हम सुपर इम्पोजल, नॉन सुपर, सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, वो जस्ट एक याद रखने के लिए कि हाँ किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। तो इफ़ एनी मॉलिक्यूल, उस टॉपिक को रहने दीजिए और उसके उस और टॉपिक के अंदर ये टॉपिक लिख के आगे बढ़िए, ठीक है। इफ़ एनी मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये होना भी चाहिए। किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसके अबाउट डिवाइड कर रहे हैं वहीं वहाँ से ही मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि स्टूडेंट, ये बात बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये तो होना चाहिए समथिंग लाइक दिस, कि अगर ए है और ए है तो ए पार्ट और ए पार्ट तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ठीक है, इसके अबाउट हम लोग मिरर रखेंगे तो इक्वल नजर आएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। बट इसको जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो इस डिफिनेशन से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग को कुछ ट्रिक और टिप्स, और जिसमें हम लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेल्प करेगा, समझे एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है देखिए ये रूल है, ठीक है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर इसको ऑब्जेक्ट माना जाए, अच्छा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का मैं आपको डिफिनेशन दिया था कि एक दूसरे का मिरर इमेज होने का क्या क्राइटेरिया है। हाँ, अच्छा, ये बताए थे ना। ओके, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ऑलवेज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो इसका अब प्रॉपर्टी,
देखिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि मिरर इमेज ऑफ एनी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम लोग को पता चल जाए कि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इसका मिरर इमेज भी सिमेट्रिक मिलेगा, राइट। दूसरा बात, मिरर इमेज ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड। मतलब अगर ए मेरा कंपाउंड ए है और ए मेरा कंपाउंड बी है और अगर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इसका इमेज जो बी बनेगा, ए और बी ऑलवेज एक ही कंपाउंड रहेगा, आइडेंटिकल कंपाउंड। समझे स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, करेक्ट ना। और किसी भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट इन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, करेक्ट। ये तीनों बात समझिए। ये मैंने आपको एक ट्रिक दिया, यहां से स्टार्ट किया बातों को, ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग अब इस चीज का उल्टा फायदा उठाएंगे। उल्टा क्या फायदा उठाएंगे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है एवरीवन, और इसका मिरर इमेज ए का मिरर इमेज बी बना, करेक्ट ना। और ए ऑब्जेक्ट है और ए इमेज है। और किसी भी तरीके से अगर मैंने ए प्रूफ कर दिया बाय एनी मीन्स, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो सर कैसे आप प्रूफ कीजिएगा? तो प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, उसके हेल्प से बताए थे ना एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट कि रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर रिपीट होता है तो उस स्टेटमेंट से, तो अगर उस स्टेटमेंट का हेल्प से अगर मैंने प्रूफ कर दिया इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड, तो क्या इसको फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका मतलब ए और बी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का ही तो क्वालिटी था, राइट। तो ए बोलते ही मैं इसको इम्प्लाई कर दूंगा, इट मीन्स अब हम लोग यहां से यहां पे आ रहे हैं, पहले यहां से यहां पे आए, अब उल्टा इसका फायदा लेंगे, ठीक है। इट मीन्स ए एंड बी इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, करेक्ट है एवरीवन। बहुत कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इसको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। सिमेट्रिकल कंपाउंड, चलिए, और जैसे ही ये यहाँ से प्रूफ होते ही बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपाउंड इट मीन्स ए एंड बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इट मीन्स देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, राइट। सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये 3 पॉइंट अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो उसके बाद हम लोग ये सब काम कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इस 3 पॉइंट को भरोसा करना पड़ेगा और उसके बाद इस पॉइंट का लाभ उठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए सब लोग अच्छे से। हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है ना, ओके।
अब देखिए, तो ये लॉजिकल भी है। अगर ऑब्जेक्ट ही डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इमेज भी तो डिसिमेट्रिक ही होगा, राइट? प्लेन मिरर में मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं ही नज़र आऊँगा। सिमिलर फैशन है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही होगा। तो सर अब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जब इमेज लेते हैं तो उसका क्वालिटी क्या है? तो ये बात अब यहाँ देखिए, अगर ए इस कंपाउंड का नाम ए है, इस कंपाउंड का नाम बी है, तो इसका क्वालिटी ये है मिरर इमेज ऑफ ए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ ए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल always produce different compound, always a different compound। and there is no plane of symmetry present in the molecule। मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो लॉजिकल बात है ना, कुछ डिसिमेट्रिक है तो कोई भी एक प्लेन मुझे नहीं मिलेगा जिसके बाद उसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सके, राइट? इसका मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें ए एंड बी आर डिफरेंट कंपाउंड, राइट? डिफरेंट कंपाउंड, यहां तक आ गए? अब चलिए इसका उल्टा फायदा उठाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड है सी, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, और इसका इमेज बनाए तो मिला डी। एंड इफ सी एंड डी आर डिफरेंट कंपाउंड, अगर सी और डी डिफरेंट कंपाउंड है तो डिफरेंट कंपाउंड मिलते ही आपको ए पॉइंट नज़र आ जाएगा कि सी एंड डी डिफरेंट कंपाउंड है। एक क्वालिटी किसका था, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का? ऑलवेज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ही डिफरेंट कंपाउंड होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट होता है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का ऑब्जेक्ट और इमेज आइडेंटिकल होता है। ओके, इसका मतलब ये बात समझाते ही यहां से लिख सकते हैं, इट मीन्स C and D are different compound। और जैसे ही C and D are डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और डिसिमेट्रिक बोलते हैं एक पॉइंट और बोल सकते हैं, कौन सा? इट मीन्स देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? It means there is no plane of symmetry present in the molecule। यहाँ तक लिखिए।
हो गया? चलिए स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या मैंने एक कंपाउंड दिया, ये कोई कंपाउंड दिया, राइट? और इस कंपाउंड का नाम जी है, करेक्ट ना? और जी में आपको बताना है कि जी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आपका प्रोसेस क्या रहेगा? क्योंकि दोनों चीज़ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल और डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में मैं पिछला 5-10 मिनट में पढ़ाया, और मैंने दिया देयर इज अ कंपाउंड जी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको बताना है कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा या डी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। वेरी गुड। पहला काम क्या करना है कि सर जो भी काम दिया जाएगा उसका पहला प्रोसेस तो यही रहेगा कि मिरर इमेज लेंगे, राइट? इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए उस कंपाउंड का सर सबसे पहले मिरर इमेज ले लेना है। और अगर मिरर इमेज, इसका मतलब पहला अगर मतलब इसमें एक क्वेश्चन ही बनेगा ना, हाउ कैन वी फाइंड आउट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, विथ कायरल सेंटर। तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए मिरर इमेज ऑफ दैट गिवन कंपाउंड एंड देन यू हैव टू प्रूव ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर डिफरेंट कंपाउंड या आइडेंटिकल कंपाउंड। अगर आइडेंटिकल हो गया सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा, डिफरेंट है तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा। इतना आसान भाषा, करेक्ट सर? तो सर ये कैसे प्रूफ करेंगे कि आइडेंटिकल है डिफरेंट है? बिल्कुल प्रूफ करेंगे भैया, उसके लिए तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है मेरे पास कंपेयर करने के लिए रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर, राइट? तो एक क्वेश्चन बना लिया जाए, उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। आंसर आप लोग लिख लेंगे स्टूडेंट, पॉइंट बनाकर। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बाद में भूल जाइएगा, लिख लीजिए। मुझे लिखवाना पड़ेगा या आप लोग लिख पाएंगे? ठीक है। हो गया?
ओके। अब देखिए स्टूडेंट, मिरर इमेज को दो कैटेगरी में बांटते हैं। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। दो कैटेगरी, एक का नाम सुपर इम्पोजेबल मैंने दिया, दूसरा का नाम नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो देखिए, जैसा कि टर्म से ही वाकिफ हो रहे हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इमेज लेते हैं और ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को और कंप्लीटली हाइड कर ले, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक सकता है, छिपा सकता है। मतलब इट इज काइंड ऑफ सुपर एक्लिप्स्ड, एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड करना, राइट भाई। ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट और इमेज 100% आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा। आइडेंटिकल कंपाउंड ज्योमेट्रिकली कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम अपीयरेंस रहेगा, तो उस एक आइडेंटिकल कंपाउंड के आगे दूसरा आइडेंटिकल कंपाउंड रखेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर सकता है, राइट। इसका मतलब है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर आइडेंटिकल कंपाउंड देन बोथ आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, करेक्ट। समझ गया कनेक्शन कहाँ से था? यस। और जब एक ऑब्जेक्ट और इमेज सुपर इम्पोजेबल रहेगा तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज डिफरेंट कंपाउंड या आइडेंटिकल कंपाउंड? आइडेंटिकल कंपाउंड, राइट। उल्टा करके बोलेंगे, और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का होता है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का नहीं होता है। बजाय सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का ही तो इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, करेक्ट ना एवरीवन। और एक और बात, ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो एक्सेप्शन। जितना भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, करेक्ट। चलिए, तो पॉइंट बना लिया सुपर इम्पोजेबल का। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, करेक्ट। इसका मतलब इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर आइडेंटिकल, यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, आइडेंटिकल और आइडेंटिकल कंपाउंड, देन बोथ आर व्हाट?
नॉन सुपर या सुपर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, करेक्ट, ये लिख लीजिएगा। और इसमें नीचे जगह नहीं है, इसमें एक और पॉइंट बना के लिखिएगा, ऑल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो एक्सेप्शन। ठीक है एवरीवन, इसका मतलब मेरे पास अगर पोलरीमीटर में अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, वहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे, भेज पास करवाएंगे, तो उसमें डिविएशन नहीं दिखेगा, ना ही डेक्स्ट्रो का ना ही लेवो का। इट राइट? ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, ऑल अब लॉजिक लगाइए, अगर मेरा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसका इमेज, अगर कोई एक मेरा ऑब्जेक्ट है डिसिमेट्रिक तो उसका इमेज भी तो डिसिमेट्रिक रहेगा, पहला पॉइंट। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है या डिफरेंट कंपाउंड होता है? और कोई भी दो डिफरेंट कंपाउंड एक दूसरे को कंप्लीटली हाइड करेगा, सुपर इम्पोज करेगा? दैट्स व्हाई इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट? तो मिरर इमेज को दो कैटेगरी में बांट दिए, तो ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, करेक्ट ना? यहां पे एक और पॉइंट बनाइए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एसी का पॉइंट है एवरीवन, यहाँ पर जगह नहीं था, ठीक है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड, करेक्ट? आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है ना? और एक और पॉइंट बनाइएगा, ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल is always optically active, करेक्ट? तो क्या आप क्लियर कट नॉलेज हो गया व्हाट द मीनिंग ऑफ, इसका मतलब मिरर इमेज कितना टाइप का? दो टाइप का, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर, और दोनों का क्वालिटी पता चल गया। चलिए, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी आएगा 2 लाइन लिखने के लिए, तो लिख पाएंगे ना? चलिए, अब ये जो चीज़ मैं आपको 5 मिनट समझा दिया, उसको मुझे खुद को समझने में 10 दिन लगा था जब हम लोग के टीचर पढ़ाए थे। अब मैं सोचा कैसे आसान भाषा में इसको समझाया जाए बच्चों को, तो एकदम मिरर इमेज से ही स्टार्ट किया। जैसे आज जो मैंने क्लास स्टार्ट किया कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सिमेट्रिक होता है, फिर मैंने बोला कि एक पॉइंट पे भरोसा कीजिए, और एक पॉइंट पे भरोसा करते हैं तो सारा पॉइंट फिर कोरिलेट कर लेंगे कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का ऑब्जेक्ट इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है। फिर इसका उल्टा हम लोग लाभ उठा लिए, राइट? फिर बताए कि भाई अगर कोई एक कंपाउंड दे दिया जाएगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है विथ कायरल सेंटर, अगर उसमें कायरल सेंटर है तो उसको सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप लोग बोला सर मिरर इमेज लेंगे, लॉजिकल यही लगा, राइट? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर के बीच में रिलेशन बोलते थे कि एक सिस है या ट्रांस है एंड सो ऑन, राइट? वैसे यहाँ भी किसी दो ऑप्टिकल आइसोमर के बीच में एक रिलेशन होता है,
उसको अलग अलग नाम से देखा गया है। फॉर एग्जांपल इसमें जो कॉमन जो टर्म यूज होता है कि बोथ ऑप्टिकल आइसोमर आर इनन्सियोमर ऑफ ईच अदर, या बोथ ऑप्टिकल आइसोमर आर डायस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, या बोथ ऑप्टिकल आइसोमर आर मेजोमर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे 3 टर्म यूज होता है। कौन कौन सा? इनन्सियोमर, डायस्टेरियोमर एंड मेजोमर। ओके, इनन्सियोमर। इसका पहला पॉइंट लिखिएगा। If any two optical isomer, if any two optical isomer, if any two optical isomer are non-superimposable mirror image of each other। इसका मतलब इनन्सियोमर का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? क्वालिटी कि दो वैसा कोई भी कम ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो है। इसका मतलब इतना बोल सकते हैं कि इनन्सियोमर होने के लिए मिरर इमेज होना पड़ेगा, लेकिन कैसा मिरर इमेज होना पड़ेगा? नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज, राइट। तो इफ एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, then both are enantiomer of each other। correct? correct ना? ओके उसके बाद एक और पॉइंट लिखिए। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इनन्सियोमर्स आर इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि अब इसका मतलब इनन्सियोमर क्या रहेगा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल? इट मीन्स इनन्सियोमर्स आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स इनन्सियोमर्स आर ऑप्टिकली या इनएक्टिव या एक्टिव? एक्टिव इंडिविजुअली, मतलब दोनों का अगर 1/1 चेक करेंगे तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। करेक्ट? अब एक और पॉइंट लिखिएगा। इसका मतलब है कि इनन्सियोमर्स आपस में पेयर में रहेगा। एग्री ना? एक दूसरे का मिरर इमेज है तो ऑब्जेक्ट और इमेज को हम लोग क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। करेक्ट? ऑब्जेक्ट और इमेज का पेयर बनाएंगे तो उस पेयर का नाम बोलेंगे इनन्सियोमेरिक पेयर आज के बाद। करेक्ट ना स्टूडेंट? लेकिन इनन्सियोमेरिक पेयर में 2 रहेगा और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन में रहेगा? इनन्सियोमर के रिलेशन में। बट दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, दोनों बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड रहेगा। ये राइट? तो इनन्सियोमेरिक पेयर में कितना इनन्सियोमर? फर्स्ट 2, राइट? उसका एक और क्वालिटी लिखिए यहाँ पे ही। उसका इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए। इफ वन इनन्सियोमर is dextrorotatory, then other must be levorotatory। ठीक है एवरीवन? दिस इज द क्वालिटी ऑफ इनन्सियोमर।
विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। करेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर वन ऑफ द इनंसियोमर प्लस 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, लाइट को डिविएट कर रहा है, तो उसी का एक मिरर इमेज जो बनेगा पेयर वाला, वो उसको -20 से रोटेट करेगा, राइट, दूसरे डायरेक्शन में। दिस इज द क्वालिटी ऑफ इनंसियोमर्स। ओके, चलिए यहाँ देखिए। तो अब यहाँ पे ये तो बात बोल सकते हैं, तो ये बात तो ऐसे ही क्वाइट ऑब्वियस हो गया ना। यहाँ पे अगर ये पॉइंट नहीं भी बोलेंगे तो मेरा काम चलेगा, क्योंकि जैसे ही इनंसियोमर बोल दिया तो इनंसियोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा, जो एक दूसरे का मिरर इमेज रहेगा उसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन तो जस्ट अपोजिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तभी तो भाई मिरर इमेज है। दिस द क्वालिटी ऑफ मिरर इमेज, राइट। बट हाउ कैन बी आइडेंटिफाई को मिरर इमेज एक दूसरे का है? दोज टू पेयर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ओनली व्हेन व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑन ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर। सारे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है तभी वो मिरर इमेज हो पाएगा, अदरवाइज मिरर इमेज नहीं होगा, राइट। तो एक पॉइंट लिखिए इसी में, ओनली दोज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी इनंसियोमर। इसको हम लोग 0.4 मान लेते हैं, इसको 0.5। ओनली दोज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कैन बी इनंसियोमर which have opposite configuration on each respective chiral center। लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिसिमेट्रिक बोला हूँ क्योंकि इनंसियोमर्स आपस में डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लिख लीजिए। और बोलिए एवरीवन। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और उसमें 3 डिसिमिलर कायरल सेंटर है। हाउ मेनी? 3 डिसिमिलर कायरल सेंटर, करेक्ट ना एवरीवन। तो अगर 3 डिसिमिलर कायरल सेंटर है तो कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा? 2 के पावर 3 8। यस, तो उसमें से किसी भी एक को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा बंडल में, मिक्सचर में। तो उस जो जिसको बाहर निकाले हैं उसका मिरर इमेज उस बंडल में कितना रहेगा? एक ही रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि इफ़ वी हैव बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एंड किसी को रैंडमली अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो बाकी जो बचा हुआ है उसमें उसका इनंसियोमेरिक पेयर कितना होगा? एक ही होगा, राइट। जिसके साथ वो इनंसियोमर के रिलेशन से रिलेटेड रहेगा, करेक्ट ना, क्योंकि उसका मिरर इमेज तो एक ही रहेगा। लिखिए, नोट दैट इन ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, each optical isomer will have, must have नहीं बोल रहा हूँ, will have, बिकॉज उसको इनंसियोमर होने के लिए डिसिमेट्रिक होना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं will have लिख रहा हूँ, ठीक है। नोट दैट इन ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स each optical isomer will have only one enantiomer, ठीक है। चलिए
तो ए मेरा 6th पॉइंट था। तो इसका मतलब है कि हम लोग इनन्सियोमर्स को तो आज आपस में पहचान सकते हैं कौन एक दूसरे का इनन्सियोमर है या नहीं है। इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले हम लोग आइडिया ले लेते हैं थियोरिटिकल, ठीक है। इसको हटाएं। डायस्टेरियोमर्स, पहला पॉइंट लिखिएगा। एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर, फर्स्ट पॉइंट में एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर which are not mirror image of each other, any two optical isomer which are not mirror image of each other are called डाइस्टेरियोमर। आज के बाद जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइस्टेरियोमर बोलेंगे, करेक्ट। इसका मतलब है सर कि मिरर इमेज नहीं होने का मतलब है कि ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे जस्ट अपोजिट नहीं मिलेगा। मान लेते मेरे पास 10 कायरल सेंटर है, उसका इमेज में 9, उसका हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उसका 9 सेंटर पे जस्ट अपोजिट है बट एक पे अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑब्वियसली वो मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज होगा तो ऑल ईच रेस्पेक्टिव पे जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए। एनी टू ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी डाइस्टेरियोमर, any two optical isomer can be diastereomer only if they do not have opposite configuration, on all respective chiral center, do not have opposite configuration on all respective chiral center, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट से हम लोग डाइस्टेरियोमर को एक लाइन से पहचान जाएंगे भाई। जो मिरर इमेज नहीं रहेगा डाइस्टेरियोमर रहेगा, राइट। चलिए मेजोमर्स, आपस में किसको आपस में हम लोग मेजोमर बोलेंगे? तो पहला पॉइंट लिखिए। एन ऑप्टिकल आइसोमर, आप लोग लिख पा रहे हैं ना? एन ऑप्टिकल आइसोमर विच हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड मेजोमर्स और मेजो, इज कॉल्ड मेजोमर्स और मेजो, करेक्ट है ना। इसका मतलब कोई भी किसी दो को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले इसका मतलब मेजोमर के लिए भी मिरर इमेज होना पड़ेगा, राइट। लेकिन वो आपस में सुपर इम्पोजेबल रहेगा। तो एक इसका क्वालिटी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड रहेगा, राइट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए। इट मीन्स मेजोमर्स आर आइडेंटिकल कंपाउंड, इट मीन्स मेजोमर्स आर आइडेंटिकल कंपाउंड, राइट। हो गया ना एवरीवन। और जैसे ही बोल दिए कि सुपर इम्पोजेबल तो दिस द क्वालिटी ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट। इसका मतलब डैम सी और मेजोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, करेक्ट ना। एक और पॉइंट, इट मीन्स मेजोमर्स आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल
It means mesomers are symmetric molecule and there is a plane of symmetry present in the molecule. And there is a plane of symmetry present in the molecule. करेक्ट है? बड़ा सिस्टमेटिक और एकदम सुलझा हुआ डिफिनेशन दे रहा हूँ, दैट्स वाई कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और जैसे ही मैंने बोल दिया कि मेजोमर्स आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब मेजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इज इट राइट? लिखिए एक और पॉइंट बनाकर, क्या बोले? यस, लास्ट पॉइंट ये था कि इट मीन्स मेजोमर्स आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, करेक्ट? और यस, और जैसे ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल दिया तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा, वहाँ उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। इट मीन्स देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मेजोमर, ओके? और लास्ट पॉइंट, मेजोमर्स, अब लॉजिक लगा के बताइए तो, मेजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव? इनएक्टिव, लिखिए मेजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए यहाँ तक हो गया ना? अब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको 5 मिनट में सारा पॉइंट को रिवीजन कीजिए, तब प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए स्टूडेंट, अब ये 3 पॉइंट को लिखिए। ये आज मैंने पहला बार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन आपके सामने रखा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते किसको थे, राइट? तो पहला मैंने पॉइंट क्या लिखा, आइसोमरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, करेक्ट एवरीवन? सेकेंड पॉइंट क्या है, इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इधर ऑल आर एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और सम आर एक्टिव एंड सम आर इनएक्टिव। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया, कभी भी ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जितना भी आइसोमर है सब ऑल आर एक्टिव। ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी मिला उसमें कुछ एक्टिव रहेगा कुछ इनएक्टिव रहेगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। इन एनी केस of optical isomerism all optical isomers cannot be optically inactive। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा जिसमें जितना भी ऑप्टिकल आइसोमर है एक साथ ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ एक्टिव रहेगा कुछ इनएक्टिव रहेगा, बट कुछ एक्टिव पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सब का सब एक्टिव हो जाए, ये तो बढ़िया है, ये तो ये और भी सूट कर रहा है क्योंकि नाम ही ये था, राइट? जैसा नाम था वैसा हो रहा है, राइट? क्या एक साथ सब एक्टिव हो जाए, लेकिन कुछ एक्टिव भी हो सकता है कुछ इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग को ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, ऑल आइसोमर्स आर एक्टिव। और दूसरा क्या कैटेगरी हो सकता है, सम आर एक्टिव एंड सम आर इनएक्टिव। क्लियर? चलिए अब मैंने हेडिंग क्या दिया, जैसे सबका कंडीशन होता है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वैसे ही व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इफ मॉलिक्यूल हैज कायरल कार्बन, करेक्ट, देन इट certainly showing ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो उसका कायरल सेंटर है तो नंबर ऑफ कुछ ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, राइट? उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, करेक्ट? इफ मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर देन इट सर्टेनली शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, करेक्ट एवरीवन? लेकिन अब इसके साथ सेकेंड पॉइंट, देखिए एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर रहेगा मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पक्का होगा ही होगा। दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी कंपाउंड मिला है जिसमें विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व किया गया। तो अगर दोनों पॉइंट को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या presence of chiral, is it presence of chiral center is the compulsory condition for optical activity?
अगर प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर ही कंपलसरी कंडीशन रहता तो इसमें नहीं होना चाहिए था, राइट। फिर यह स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं रहता, इररिलेवेंट स्टेटमेंट हो जाता। इसका मतलब है कि कायरल सेंटर रहेगा तो होगा, पक्का होगा, 200% गारंटी। बट कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा जिसमें विदाउट कायरल सेंटर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब ये हुआ भाई कि कुछ ना कुछ अलग है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कुछ कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन है। तो फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपलसरी कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, करेक्ट। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक रहेगा तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, करेक्ट ना। तो लिखिए थर्ड पॉइंट बनाकर, कंपलसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंपलसरी कंडीशन इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज प्रेजेंस ऑफ, इसको हेडिंग को और अच्छा बना लीजिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी presence of plane of dissymmetry is the compulsory condition for optical activity. Presence of plane of dissymmetry, not symmetry, presence of plane of dissymmetry, plane of symmetry का उल्टा क्या, plane of dissymmetry, right। presence of plane of dissymmetry is the compulsory condition for optical activity। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर नहीं है फिर भी अगर वो डिसिमेट्रिक, उसमें डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी उसमें नजर आएगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर है एवरीवन। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद। तो देखिए मोस्टली जो हम लोग को अभी आएगा वो क्या आएगा, कायरल सेंटर 1, कायरल सेंटर 2 और कायरल सेंटर 2 में दो केस, सिमिलर एंड डिसिमिलर, राइट। यहाँ देखिए कायरल सेंटर 1, तो भाई कायरल सेंटर 1 में यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे एक कार्बन कायरल कार्बन है, राइट। तो इसका दो ही संभावना है ना, आर नहीं तो यस, करेक्ट। अब बताइए इसका आर है या एस है, वन टू थ्री, एस है, राइट। अब इसका अरे तो पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर ऑलवेज पेयर में रहता है, मिरर इमेज का पेयर में, राइट। तो इसलिए इसका हम लोग, इसका मतलब इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 होगा। ये पहले ही देख चुके थे, डी CH3 Cl और H, और इसका क्या रहेगा, R, करेक्ट है एवरीवन, यस। अब बताइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखवाए थे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट दो गिवन स्ट्रक्चर ऑप्टिकली आइडेंटिकल कंपाउंड तभी होगा जब उसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, राइट।
बट इसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर ए है। क्या इन दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है? एक पे एस है, एक पे आर है, राइट? तो सर और मैक्सिमम संभावना दो का ही था यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर का, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो क्या फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड या बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड? फर्स्ट, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। एग्री है यहाँ से? और जैसे ही फर्स्ट एंड सेकेंड बोल दिए बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, मतलब एक किसका क्वालिटी था? बोथ आर, बोलिए, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, करेक्ट? और जैसे ही बोल दिया बोथ आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब बोथ आर इनैंसियोमर ऑफ ईच अदर। एग्री ना? इनैंसियोमर्स ऑफ ईच अदर। वजह, क्योंकि जैसे ही बोथ आर डिसिमेट्रिक मतलब बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट? बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ तक एग्री हैं आप लोग? ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया, नहीं? बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड से, एंड जैसे ही बोलते बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब बोथ आर दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर्स है। और क्या बोल सकते हैं? बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव इंडिविजुअली, राइट? विजुअली। इतना सारा बात सिर्फ यहाँ से आ गया। देन व्हाट द कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड? आज के बाद मेरी तरफ से आपको एक कंक्लूजन, किसी भी कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर एक रहेगा, ऑलवेज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, नो एक्सेप्शन, करेक्ट? सिमेट्रिसिटी उसमें रहेगा ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही नहीं। दिस द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम माई साइड। इतना पढ़ाने के बाद, करेक्ट ना एवरीवन? क्योंकि आप उसका मिरर इमेज लीजिएगा तो आइडेंटिकल हो ही नहीं पाएगा ना भाई। एक ही कायरल सेंटर है, एक का एस है तो दूसरा का तो आर मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या सेम हो पाएगा यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? आइडेंटिकल दिखाने के लिए आइडेंटिकल हो ही नहीं पाएगा। तो सर कोई तीसरा? तो तीसरा होगा ही नहीं, दो ही संभावना था, या तो एक ऑप्टिकल आइसोमर का आर रहेगा, नहीं तो दूसरा का एस रहेगा, करेक्ट? कंक्लूजन दे दिया जाए। कंक्लूजन, इफ कंपाउंड, लिखिए कंक्लूजन में मेरी तरफ से, इफ कंपाउंड हैज वन कायरल सेंटर, if compound has one chiral center, then optical isomer equal to 2, then optical isomer equal to 2 and both are optically active. And both are optically active. It means both are disymmetric, no exception. करेक्ट है ना? तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा आ गया, यहाँ देखिए आप पूछा गया ए गिवन कंपाउंड सिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो नहीं था कि एक कायरल सेंटर है, सोचना ही नहीं है, इतना पढ़ने के बाद तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट? तो एक कायरल सेंटर 1 के लिए मेरे तरफ से कंक्लूजन था, और बहुत बड़ा, लेकिन ये कंक्लूजन हम लोग तभी दे पाए जब इतना पढ़ने के बाद, इतना आज पूरा क्लास समझने के बाद इस पोजीशन पे आए हैं कि बोल सकते हैं, राइट? ठीक है। तो कायरल सेंटर 1 के लिए तो और बात, और दो कायरल सेंटर 1 रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा? 2। क्या वो दोनों आपस में डाइस्टेरियोमर रहेगा?
नहीं सर, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और डाई स्टूडेंट का डिफरेंस था जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, राइट। तो कोई तीसरा है क्या कि जो कोई थर्ड आइसोमर रहता तब ना होता कि हाँ शायद इसका ये मिरर इमेज नहीं रहेगा, बट यहाँ तो चांस ही नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर दो रहेगा और पक्का दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाएगा ही कहलाएगा, करेक्ट, क्योंकि एक का आर तो दूसरे का यस। एग्री। तो कायरल सेंटर 1 में डाई स्टेरियोमर का चांस है, स्कोप है, नहीं है। मेजोमर नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल है नहीं। डिफिनेशन तो पढ़ के रखे, आपसे लिखवाया जो डिफिनेशन को पकड़ के रखे हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं कायरल सेंटर 2 और डी सिमिलर के लिए। तो कायरल सेंटर 2 और डी सिमिलर में कितना ऑप्टिकल आइसोमर मिला था, याद है? 4। पहले पिछले क्लास में प्रैक्टिस करवाए हैं ना एवरीवन। 4 मिला था और उसका कॉम्बिनेशन क्या था? आर आर, एस एस, आर एस और जहाँ तक मुझे पता है एस आर। इसके अलावा तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं आपको, करेक्ट। मैक्सिमम 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH CHCl CH3। दे आर 2 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर इक्वल टू 2, लेकिन दोनों सिमिलर है या डी सिमिलर है? तो सर डी सिमिलर है, राइट। किसी एक इसका बस आप बता दीजिए, बाकी रेस्ट 3 का मैं बताते हुए चला जाऊंगा। इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डू इट फास्ट। आर और नीचे वाला का एस। भाई इसका तो एक इमेज रहेगा ही रहेगा, राइट। इसका क्या हो जाएगा एस, इसका क्या हो जाएगा आर, करेक्ट। और यहाँ पे OH CH3H और यहाँ पे Cl CH3H, इज इट राइट। अब अगर ये आर है तो ये भी आर नज़र आएगा, देख लीजिएगा। और एस ये हो गया थर्ड। इसके अलावा क्या फिफ्थ कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलेगा क्या? मैक्सिमम तो 4 ही कॉम्बिनेशन मिल सकता था ना, चारों मिल गया है, राइट। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, एग्री।
फर्स्ट एंड सेकंड मिरर इमेज है ना, थर्ड एंड फोर्थ भी एक दूसरे का मिरर इमेज है, एग्री? यहाँ तक करेक्ट है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक फर्स्ट और सेकंड बताएं तो आइडेंटिकल कंपाउंड है? फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं है। वजह सर इसका रेस्पेक्टिव ये था, इसका रेस्पेक्टिव ये था, और रेस्पेक्टिव दोनों रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, राइट? क्या फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल कंपाउंड है? ये चारों में से कोई भी दो आपस में क्या रिपीट हो रहा है? उतना छोड़िए, आउट ऑफ फोर कोई भी दो नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर पक्का चार होगा ही होगा, करेक्ट? बट फर्स्ट और सेकेंड अगर आपस में डिफरेंट कंपाउंड है, जैसे ही बोल दिया डिफरेंट कंपाउंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपस में कैसा मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट? और जैसे ही बोल दिया फर्स्ट एंड सेकेंड नॉन सुपर है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या है? इनैंसियोमर। और जैसे ही बोल दिया फर्स्ट और सेकेंड आपस में डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, करेक्ट ना? और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एग्री? बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब यहां पे सेकेंड और फोर्थ के बारे में बताइए। सेकेंड एंड फोर्थ आपस में सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? सर सेम, डिफरेंट कंपाउंड है, राइट? मतलब क्या बोल सकते हैं? बोथ आर इनैंसियोमर। अब थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, इतना बात जान गए। इनैंसियोमर, इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डिसिमेट्रिक। इनैंसियोमर के अंदर ही घुसा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनैंसियोमर बोलने का मतलब उसके अंदर सारा पॉइंट आ गया जितना इनैंसियोमर का फीचर था, राइट? जैसे ही मैंने बोल दिया बोथ आर इनैंसियोमर, तो बार बार अब ये बोलने का रिक्वायरमेंट है कि बोथ आर नॉन सुपर, तो बोथ आर डिसिमेट्रिक या इनैंसियोमर्स। तो ये तो क्वालिटी ही इनैंसियोमर का है कि इनैंसियोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, इज इट राइट? इसलिए आप एक लाइन में अगर बोलूंगा कि इनैंसियोमर बोल दिया, मतलब दोनों आपस में डिफरेंट कंपाउंड है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और मतलब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सब इसके अंदर आ गया, करेक्ट ना? तो थर्ड एंड फोर्थ आर ऑप्टिकली एक्टिव, करेक्ट? अब अगर इस एग्जाम्पल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, पहला क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू व्हाट, तब क्या आंसर रहते? 4। यस। एक्टिव कितना, तब क्या आंसर रहते? ऑल आर एक्टिव। इनएक्टिव कितना, तब क्या आंसर देते? 0। हाउ इन हाउ मेनी कंपाउंड देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट? नो कंपाउंड। 4 के 4 में सब में प्लेन ऑफ डिसिमेट्री था, सिमेट्री किसी में था ही नहीं। सिमेट्रिक रहता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, करेक्ट? चलिए अब ये बताइए, इनैंसियोमेरिक, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनैंसियोमेरिक पेयर? फर्स्ट, यस, फर्स्ट और सेकेंड जो इनैंसियोमेरिक पेयर है और थर्ड एंड फोर्थ जो इनैंसियोमेरिक पेयर है, वो क्या सेम टाइप ऑफ पेयर है या डिफरेंट टाइप? इसको कुछ ऐसे समझिए कि किसी फंक्शन में न्यूली मैरिड कपल को ये रखा गया है, एक कपल को यहाँ बैठा है, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, एक को यहाँ बैठा है, तो ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट, राइट? सेम नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पे
ये जो इनन्सियोमर्स एक ये जो इनन्सियोमेरिक पेयर फर्स्ट एंड सेकेंड जो इनन्सियोमेरिक पेयर है और थर्ड एंड फोर्थ जो इनन्सियोमेरिक पेयर है वो अलग अलग टाइप का इनन्सियोमेरिक पेयर है। ये है आर एस एस आर वाला पेयर, राइट। ये क्या है, आर एस और एस आर वाला पेयर, और ये है आर आर और एस एस वाला पेयर, इज इट राइट। तो दोनों सेम टाइप ऑफ पेयर कैसे हो सकता है, डिफरेंट टाइप। और आगे चलकर इसी को हम लोग बोल देंगे रेशमिक मिक्सचर। इनन्सियोमेरिक पेयर आपस में रेशमिक मिक्सचर भी बनाता है, बट रेशमिक मिक्सचर का क्वालिटी को अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो करेक्ट। और यहाँ देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जस्ट आपको बताए थे इनन्सियोमर का एक क्वालिटी था कि अगर ए डेक्स्ट्रो है तो उसका पार्टनर लेवो होगा, अगर दोनों आपस में इनन्सियोमर है तो, राइट। इसलिए इनन्सियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम यहां देखिएगा, इनन्सियोमेरिक पेयर का एक और नाम है डीएल पेयर भी बोलते हैं, समझे एवरीवन। क्यों डीएल पेयर बोलते हैं, इनन्सियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम डीएल पेयर क्यों होता है, इसके क्वालिटी के वजह से। अगर ये डेक्स्ट्रो है, मुझे नहीं पता है कि डेक्स्ट्रो है या लेवो है, बट इफ लेट अस सपोज फर्स्ट इज डेक्स्ट्रो तो सेकेंड मस्ट बी लेवो एंड वाइस वर्सा, राइट। सिमिलरली इसके लिए लेट अस सपोज दिस वन इज डेक्स्ट्रो देन दिस वन मस्ट बी लेवो, बट इसका मतलब ये जो डीएल पेयर आपस में, तो डीएल पेयर इनन्सियोमेरिक पेयर का ही दूसरा नाम डीएल पेयर, याद रहेगा आज के बाद। बट ए डीएल पेयर और ए डीएल पेयर क्या सेम टाइप ऑफ डीएल पेयर या डिफरेंट टाइप ऑफ डीएल पेयर, सर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएल पेयर, करेक्ट। चलिए, तो मतलब इनन्सियोमेरिक पेयर का मतलब डीएल पेयर, इतना हम लोग अब समझ में आ गया। इनन्सियोमेरिक पेयर बोलेंगे जो जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजल रहेगा, और नॉन सुपर कौन रहेगा, जो एक दूसरे का एक जो आपस में ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट कंपाउंड होगा, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, अब फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन बताइए, तो क्या फर्स्ट और थर्ड आपस में मिरर इमेज है, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए भाई, फर्स्ट और थर्ड क्या मिरर इमेज होने का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका इमेज तो ये है, इसका इमेज ये बन सकता है कभी, इमेज बनने के लिए जस्ट उल्टा होता है कॉन्फिगरेशन। इस पे तो उल्टा दिख रहा है, बट इस पे सीधा का सीधा रह गया, राइट। तो भाई जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, लिखवाए तो थे अभी जस्ट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ डाइस्ट्रीमर। इसका मतलब दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, और कॉन्फिगरेशनल बोलते हैं तो उसमें दोनों मेरे माइंड में चलता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एक दूसरे का मिरर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एक दूसरे का डाइस्ट्रीमर कहलाता है। और यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा वाला हुआ था, क्योंकि डाइस्टेरियोमर टर्म तो मुझे ऑप्टिकल आइसोमर में आकर मिला था, राइट। ये तो हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं ना, बट डाइस्टेरियोमर का एक्चुअल डिफिनेशन है दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। एक बार अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कॉन्फिगरेशनल जब आप बोल रहे हैं इसका मतलब दोनों को लेकर चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल को भी और ऑप्टिकल को भी, राइट। भाई कॉन्फिगरेशनल बोल रहे हैं तो आप दोनों को लेकर चल रहे हैं, इज इट राइट। तो आज के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहीं पर नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑल्सो डाइस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑल्सो डाइस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर। बोलिए फर्स्ट का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन रहेगा, तो सर उतना छोड़िए, फर्स्ट अगर किसी के साथ इनन्सियोमर के साथ के रिलेशन में आ गया तो बाकी दुनिया में सबके साथ डाइस्टेरियोमर ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट का मिरर इमेज एक ही बनेगा, राइट। इसका तो फर्स्ट और फोर्थ भी आपस में क्या होगा, डाइस्टेरियोमर होगा। बट ये दोनों आपस में क्या है, इनन्सियोमर है, करेक्ट। ओके, सेकेंड का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है,
या बता सकते हैं और सेकेंड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है? यस, डायस्टेरियोमर। समझ में आ गया? इस चार में से कोई भी आपको मेजोमर मिला? मेजोमर कब मिलता? जब आइडेंटिकल कंपाउंड होता, सुपर इम्पोजेबल। आइडेंटिकल कंपाउंड होने का चांस है यहाँ पे? नहीं है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर डिसिमिलर? कंक्लूजन लिखिए मेरी तरफ से। कायरल सेंटर इक्वल टू 2 एंड डिसिमिलर के लिए ऑप्टिकल आइसोमर 4 होगा, ऑल आर एक्टिव रहेगा, करेक्ट, और इनएक्टिव, ये सब में इतना यही होगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डीएल पेयर कितना मिलेगा स्टूडेंट? 2। मतलब नंबर ऑफ डीएल पेयर पूछ बोल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फिनेंशियोमेरिक पेयर पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्या इसको हटाएं? हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2, और दोनों सिमिलर है, राइट। भाई यहाँ भी तो कॉम्बिनेशन यही बनेगा ना, RS SR। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। इसका बताइए फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट, ये 4 कॉम्बिनेशन जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया। फर्स्ट और सेकेंड में यूनिवर्सल स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। देखिए तो आपस में डिफरेंट है या सेम है?
अगर पीछे का याद है, इसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो बताए थे ना, इसको कंपेयर इसके साथ कर देंगे या इसको कंपेयर इसके साथ कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बस आइडेंटिकल दिखाना था, राइट। ऐसा एग्जाम्पल लिया था या नहीं लिया था? लिया था। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल, राइट। ये बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट है, जैसे ही आइडेंटिकल बोल दिए तब दिमाग में आ गया ये तो किस टाइप का क्वालिटी था, ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्वालिटी था, राइट। और जैसे ही आइडेंटिकल हो गया मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सुपर इम्पोजेबल हो गया, और जैसे ही सुपर इम्पोजेबल हो गया मतलब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ फीचर को ही मेजोमर बोलते हैं, राइट। यस, इतना सारा। और इसका मतलब देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फर्स्ट में या सेकंड में। तो भाई फर्स्ट ही सेकंड है और सेकंड ही फर्स्ट है, दोनों अलग है या सेम ही है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे इतना सारा बात बोल सकते हैं। जैसे ही आइडेंटिकल हो गया तो यहाँ से कहानी शुरू हो गया, बोथ आर सुपर इम्पोजेबल, राइट। फिर बोथ आर मेजोमर, करेक्ट। और जैसे ही बोल दिए, अब बोथ तो बस बोथ बोलने के लिए बोल रहे हैं, दो थोड़े है तो एक ही है, फर्स्ट ही सेकंड और सेकंड ही फर्स्ट है, राइट। बोथ आर ऑप्टिकली व्हाट, एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव, करेक्ट। ओके, इसका मतलब कायरल सेंटर टू और सिमिलर में मेजोमर मिलेगा। अब मेजोमर कहाँ मिलेगा? जब विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल जब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट रहेगा तो उसका मिरर इमेज में हम लोग सेम दिखा पाएंगे इन्वर्सल स्टेटमेंट को लगाकर, राइट। बट थर्ड एंड फोर्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट थर्ड एंड फोर्थ के आइडेंटिकल है। चाहकर भी आप आइडेंटिकल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोनों आपस में क्या रहेगा? थर्ड एंड फोर्थ मेजोमर है आइनेंसियोमर? आइनेंसियोमर बोलते ही सब कुछ इसके अंदर आ गया, नहीं। इनेंसियोमर है मतलब दोनों इंडिविजुअली एक्टिव रहेगा, मतलब दोनों डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, एंड ऑल दिस क्वालिटी मतलब दोनों डीएल पेयर है, राइट। इसको क्या बोले, डी या एल? सर इसको तो ना ही डेक्स्ट्रो है ना ही लेबो है, क्योंकि इनएक्टिव है, राइट। ओके, तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना? यस, ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 3। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? आर एस और एस आर, इन दोनों को सर एक मान लीजिए, करेक्ट। और एक आर आर, इसको अलग मानिए, और एक एस एस, करेक्ट ना। बट इन तीनों को ये दोनों आपस में सेम ही है। एक्टिव कितना? एक्टिव कितना? आउट ऑफ 3 हाउ मेनी एक्टिव? 2, राइट। कौन सा वाला है? ये वाला, राइट। इनएक्टिव कितना? 1। मेजो कितना? 1, करेक्ट। 2 मत बोल दीजिएगा, फर्स्ट ही सेकंड है, सेकंड ही फर्स्ट है, राइट। डीएल पेयर कितना? इस केस में डीएल पेयर एक ही मिला है, नहीं, थर्ड एंड फोर्थ वाला डीएल पेयर 1। इसका मतलब है कायरल सेंटर के केस में अभी तक आपको मेजोमर मिला था, जो हम लोग का सिलेबस का पार्ट था। एक इसका मतलब है कि सर मेजोमर कहाँ मिलेगा, इतना मैंने आज पढ़ाया, उसे मेजोमर मिलने का चांस। तो सर इफ़ कायरल सेंटर इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर and within the molecule configuration is just opposite on both center then its mirror image is superimposable, मतलब वो मेजोमर रहेगा, करेक्ट। लिखिए तो एक लाइन नोट करके। if chiral center equal to 2 and both are similar, if chiral center equal to 2 and both are similar
and within the molecule if configuration is just opposite on both center, then its image is superimposable. It means this one is mesomer. करेक्ट है ना? चलिए स्टार्ट। प्रॉपर्टी ऑफ इनैंसियोमर्स। देखिए, अगर E1 और E2 अगर आपस में इनैंसियोमर है, ठीक है एवरीवन, दो मेरे पास कंपाउंड है और दोनों को मैंने देखा कि दोनों के बीच में रिलेशन इनैंसियोमर का है, करेक्ट। मान लीजिए मैंने प्रूफ कर दिया कि बहुत सारे इनैंसियोमर, मतलब दोनों इनैंसियोमर तभी होगा ना भाई जो एक दूसरे का नॉन सुपर मिरर इमेज रहेगा और नॉन सुपर रहेगा, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम रहता है, ठीक है, एक क्वालिटी है, करेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहता है, एग्री ना, ऐसा देखा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दोनों का सेम होता है, करेक्ट। तो बताइए, इस क्वालिटी के वजह से मुझे 2006 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर नहीं जानते तो नहीं बनता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या इनैंसियोमेरिक पेयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? अगर E1 E2 को मिलाकर दे दिया जाए और बोले कि इसको सेपरेट कीजिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, क्या आप हो पाएगा? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, एक साथ उड़ेगा, राइट, हम साथ साथ हैं। तो क्या सॉलिडिफिकेशन करके डिफरेंट कर पाएंगे? नहीं सर, सॉलिडिफाई भी सेम ही टाइम पे होगा। मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का सेम ही पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट सेम। तो आप इसका मतलब साधारण मेथड किसी दो चीज़ को सेपरेट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। बट ये दोनों मेथड से किसी मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एग्री? यस। चलिए, लेकिन एक जगह पे डिफर करता है, एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या दोनों E1 और E2, क्योंकि दोनों का दूसरा नाम है DL पेयर, राइट, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे दोनों का एक्शन सेम रहता है या डिफरेंट रहता है? डिफरेंट रहता है। एक अगर डेक्स्ट्रो है +20 डिग्री, मान लीजिए, मैं नहीं बोला कि 20 ही ऑलवेज रहेगा, तो दूसरा रहेगा -20 डिग्री, करेक्ट। इसका मतलब ये भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, बट फिर भी एक चीज़ में सिमिलरिटी हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। If one is dextro with angle of rotation 20 degree, then other must be levo with just opposite, but magnitude of rotation should be same, right? लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2015 से 20 के बीच में जेई मेन में, ठीक है एवरीवन, कि एनएंसियोमर्स का अगर एक वन ऑफ देम इज डेक्स्ट्रो देन अदर इज लेवो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन
मतलब एक क्वालिटी डेक्स्ट्रो विथ 20 तो लेवो विथ -20 ये तभी नज़र आता है, इसके लिए कंडीशन है इफ लैम्डा एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कीपिंग कांस्टेंट। इसका मतलब समझे, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब यही ऑब्जेक्टिव था। इसका मतलब है कि जिस आप लाइट यूज़ करें, मतलब लाइट का कुछ लैम्डा रहेगा, कोई गिवन लैम्डा का लाइट यूज़ कीजिएगा, राइट, फोटोन का। तो जिस लाइट को जिस पोलराइज लाइट को इसके लिए यूज़ कर रहे हैं फॉर गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो उसी लैम्डा का लाइट को इसके लिए यूज़ करना है, तब ये क्वालिटी दिखाएगा कि ये डेक्स्ट्रो +20 तो ये लेवो -20। ऐसा नहीं कि किसी के लिए इसके लिए यूज़ कर दिए लैम्डा 1 और इसके लिए लैम्डा 2, तो ये क्वालिटी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, इसको अगर 2 ATM पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके लिए भी 2 ATM ही मेंटेन कीजिएगा। इसको अगर 300 केल्विन तो इसके लिए 300 केल्विन, मतलब दोनों के लिए फॉर बोथ E1 एंड E2 के लिए इतना चीज़ को सेम रखना है। क्या क्या सेम रखना है? लैम्डा ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब फिजिकल कंडीशन इज कीपिंग कांस्टेंट, तब ये प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ इनैंसियोमर्स, करेक्ट। चलिए अब यहाँ से एक लॉजिक लगाइए। तो मान लेते हैं कि देखिए अब यहाँ से कितना बढ़िया बात हो जाएगा। इसका एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला दिए, तब बोले इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना, तो क्या बोलेगा? 0। सिस्टम का पूछ रहे हैं, राइट। 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल कर देगा, राइट। वैसे ही भाई आप ऐसे जा रहे हैं और अभी आप 15 डिग्री से ऐसे मुड़ गए, करेक्ट। अब आपका रास्ता ये हो गया, एग्री ना। तो आप कैसे मुड़े? सर मैं राइटवर्ड मुड़ गया, दाएं तरफ, राइट। अब क्या किए कि जब अब ये रास्ता हो गया, इससे फिर से आप 15 डिग्री से ऐसे मुड़ गए, उल्टा। अभी ऐसे मुड़े थे क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 15 डिग्री से। तब फाइनली पूछेंगे आपका रास्ता तो नहीं लगता कि जो पहले चल रहे थे उसी के पैरेलल हो गए? तो ओवरऑल हम लोग को ये ऑब्जर्व होगा, हम लोग तो ये देखते रहेंगे, राइट, कि जैसे था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि मैंने कोई एक कंटेनर लिया, इसका एक मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, तब पूछा इस पूरे मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, तो बोली सर मिक्सचर तो इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों एक्टिव है, राइट, ये भी एक्टिव है, डेक्स्ट्रो लेवो दोनों इंडिविजुअली एक्टिव है, बट ज़्यादा एक्टिव लोग मिल जाते हैं तो काम खराब हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा मिक्सचर, राइट। क्यों? क्योंकि सर ये डेक्स्ट्रो +20 है, लेवो -20, +20 -20, एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के इफेक्ट को पोलराइज लाइट पे काउंटर कर देगा, एग्री ना। तो अगर इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, इसका 2 मॉलिक्यूल, तब भी सर काउंटर कर देगा, मिक्सचर इनएक्टिव नजर आएगा, मिक्सचर इनएक्टिव नजर आएगा। बट इसका 2 मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, देन व्हाट? एक मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल को कैंसिल कर सकता है लाइट के इफेक्ट को। तो सर एक मॉलिक्यूल तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसका एक मॉलिक्यूल का तो इफेक्ट बचा रहेगा, करेक्ट। तो ओवरऑल क्या नजर आ जाएगा? डेक्स्ट्रो। तो एवरीवन यहाँ पे मैं माहौल बनाकर छोड़ रहा हूँ रेसमिक मिक्सचर का, ठीक है ना। आप लोग मुझे याद दिला देगा कि सर आपको रेसमिक मिक्सचर स्टार्ट करना है, ठीक ना। हेडिंग सब लोग लिख लीजिए, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है शुरुआत करने के लिए, और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।